नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर परसेंटेज और परसेंटेज का यहाँ पर पार्ट 3 लिया गया। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 तो इस तरीके से हमने बनाई हैं वीडियोस, उनको देख लीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है दिल्ली पुलिस के नाम से, तो उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर जितने भी इनके PYQ क्वेश्चन होंगे सारे के सारे PYQ क्वेश्चन वहीं पर उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप उनको बता दें, रेगुलर ग्रुप डी की आज से वीडियो देखने को मिल जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा। ग्रुप डी की स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी ग्रुप डी के क्वेश्चंस कराएंगे, PYQ क्वेश्चंस कराएंगे, उन सभी को हम ग्रुप डी वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। वहां से आप उनको देख सकते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, इसमें प्रतिशत परिवर्तन जो है हम निकालेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 के फार्मूले से। यानी कि हमें फार्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताएंगे। देखिए, जब भी वृद्धि की जाएगी तो यहाँ पर 10% जो भी दिया जाएगा उसे प्लस में रखना है। देखिए, अब जब भी हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन इसका प्लस में आएगा तो यानी वृद्धि होगी। अगर सॉल्यूशन इसका माइनस में आता है यानी वहाँ पर कमी हुई है। ठीक है, ये दर्शाता है प्लस माइनस। अब यहाँ पर है, देखिए 10% की वृद्धि, तो यहाँ पर x भी हमारा 10 रहेगा और y भी हमारा 10 रहेगा, क्योंकि एक वृत्त में हमारे 2 रेडियस होते हैं, दोनों आर हमारे समान होते हैं रेडियस में, यानी त्रिज्या हमारी कैसी होती है, समान। जो भी फर्क पड़ेगा, अब यहाँ पर जो फर्क आएगा क्षेत्रफल में, तो यानी x और y की वैल्यू हम यहाँ पर बताना चाहते हैं, दोनों की वैल्यू सेम रखी जाती है। यानी वृत्त के केस में अगर त्रिज्या को बढ़ाया जा रहा है तो दोनों प्लस में रखना है, अगर त्रिज्या को घटाया जा रहा है तो दोनों को माइनस में रख देना है। तो देखिए, वृद्धि है तो 10 को मैंने यहाँ पर प्लस में रखा, y भी हमारा सेम रहेगा यानी ये भी 10 रहेगा, दोनों प्लस में तो अगला भी प्लस रहेगा। बाकी इन्हीं दोनों को यहाँ पर गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 और बटे में कर देंगे यहाँ पर 100। तो 10 कितना हो जाएगा तो बताएंगे, 20 बता देंगे। 0 से 0 कटेगा, 1 0 से 1 0, 1 का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 20 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 21%। तो देखिए यहाँ पर 21% की वृद्धि होगी, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी तो आप बताएंगे 21% की। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए एक आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई में 35% की कमी की जाती है। इस वाली वैल्यू को यानी 70 को हमें प्लस में रखना है और 35 चौड़ाई की बोलेगी 35% यहाँ पर कमी की जाती है। इसके क्षेत्रफल में निव्वल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, यानी कुल मिलाकर इसमें कुल कितना परिवर्तन होगा, वृद्धि यानी कुल वृद्धि कितनी होगी, ये पूछा गया है। देखिए, लेटेस्ट प्रश्न लिया गया 24/11/2023 में पूछा गया है। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 70% को हम प्लस में रखेंगे, अगली चौड़ाई जो है 35% की कमी की जाती है। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी, 35 की, तो इसको हम माइनस में रखेंगे। तो एक को प्लस में रखना है, एक को माइनस में रखना है। तो एक प्लस में एक माइनस हो, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो 70 गुणा अब यहाँ पर 35 कर देंगे, अपॉन में हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। 70 से 35 जाएगा, बचेगा कितना तो आप बताएंगे 35 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि पहला वाली हमारी वृद्धि थी इसलिए मैंने प्लस में रखा था। तो 35 से घट गया, यहाँ पर वैल्यू जो भी आएगी माइनस में आएगी। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 7 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 70 बचे 35 के 5 हो जाएगा, बचेगा 3, 7 यहाँ 21 और 3 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 24। और नीचे 10 बचा हुआ था, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 24.5 मिलेगा। यहाँ पर माइनस कर देंगे 24.5। 35 से 24.5 को जब माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 10.5 मिलेगा, यानी 50%। तो देखिए 35 से 24 को माइनस कर लेना, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल के आएगा। जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आया है, देखिए, और यही हमारी निव्वल वृद्धि थी। तो 10.50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए वर्ग से संबंधित यह भी प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न आ भी सकते हैं इस समय जो भी एग्जाम होने वाला है। एक वर्ग की भुजा में 5% अधिक की त्रुटि हो गई। देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज किस तरीके से रखी, गलती से 5% वृद्धि हो गई, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत बताइए। यानी वृद्धि की, यानी एक वर्ग की भुजा में 5% अधिक
बढ़ गई उसकी लेंथ। अब बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, यही यहाँ पर ये क्वेश्चन कहना चाहता है। तो कुल मिलाकर इसमें भी अधिक बोला गया है, तो अधिक मीन्स प्लस करेंगे, तो पहली वैल्यू यहाँ पर प्लस में रखेंगे, अगली भी प्लस में रखेंगे, क्योंकि एक वर्ग में दोनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो इसकी भुजा बढ़ेगी तो इसकी भी वर्ग में बढ़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों को प्लस में रखेंगे। अगला प्लस रहेगा, दोनों का यहाँ पर गुणा कर देंगे। 5 गुणा कितना हो जाएगा, 5 बटे में कितना हो जाएगा 100। 5 5 कितना हो गया तो आप बताएंगे, 10 बताएंगे। 55 25 हो जाएगा ऊपर, और नीचे बचा है 100। 100 से डिवाइड करेंगे, दशमलव में बन जाएगा कितना 0.25। तो यहाँ पर 0.25 को इसमें जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर 10.25 हमारा राइट आंसर आएगा। तो यानी वर्ग के क्षेत्रफल में त्रुटि कितनी होगी प्रतिशत में, तो आप बताएंगे 10.25%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया समबाहु त्रिभुज से, ध्यान रखिएगा लेटेस्ट प्रश्न लिया गया 24/11/2023 में। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 80% की वृद्धि कर दी जाए, यानी प्रत्येक भुजा में 80% की वृद्धि की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमें बताना क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी समबाहु त्रिभुज में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा इसमें दोनों वैल्यू हमें प्लस में रखनी है, 80 प्लस 80 रख देंगे। अगली भी यहाँ पर 80 गुणा 80 कर देंगे, ठीक है, बटे में कितना करेंगे 100। उसी फार्मूले पर हम देखिए यहाँ पर सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करिएगा ऐसे प्रश्नों को, ऐसे प्रश्न बार बार आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे और बहुत ही आसानी से आप उन प्रश्नों को सॉल्व भी कर पाएंगे। 80 80 दोनों को जोड़ेंगे तो 160 यहाँ पर मिलेगा। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 8 अठाई कितना हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। कुल मिलाकर 160 और 64 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 224 यहाँ पर। तो 224% की यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए लेटेस्ट प्रश्न यह भी लिया गया 15/11/2023 में। एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10%, 20% की कमी की जाती है। यहाँ पर कमी की बात कर रहा है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाती है। तो देखिए कुल मिलाकर इसमें पूछा गया था घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 10% की कमी, तो 10 बटा हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0 काटेंगे। देखिए ओरिजिनल वैल्यू हमारी यहाँ पर 10 रहेगी। अब कमी की बात करेगा तो ऊपर जो भी वैल्यू होगी तो वो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो नई वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 9। जो परिवर्तन 1 है यहाँ पर प्रतिशत कमी को दिखाता है। इसी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं 20 बटा कितना 100 लिखेंगे। तो 20 से कम 20 कट जाएगा, 20 पंजे हो जाएगा 100। ओरिजिनल वैल्यू हमारी यहाँ पर ओरिजिनल के नीचे रहेगी 5। अब कमी है इसमें 1 कम कर देंगे तो कितना रहेगा जाएगा यहाँ पर, तो आप बताएंगे 4। अगला बोला गया 30% की वृद्धि की गई। तो 30 बटा कितना लिख सकते हैं यहाँ पर है 100। 1 0 से 1 0 कटेगा। अब देखिए वृद्धि कर रहा है, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर है 10, अगली इसमें प्लस हो जाएगी 3। तो अब बनेगी यहाँ पर कितना 13। 13 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि की बात की है। तो वृद्धि में इसको हम जोड़ लेते हैं, तब यहाँ लिखते हैं। अब ऊपर नीचे आप गुणा कर लीजिएगा। 10.100 और 100 5 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा हमें 500 मिल जाएगा देखने को यहाँ पर। 13 9 होता है 117। 4 से यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे। 4 7 28 के 8 बचेगा 2, 4 रकम 4 और 2 कितना हो गया 6, 4 रकम 4, यानी यहाँ पर मिल जाएगा हमें 468 देखने को मिलेगा। तो पुरानी वैल्यू हमारी है 500। कुल परिवर्तन कितना हो गया यहाँ पर, सारे यहाँ पर कमी वृद्धि सब कुछ करने के बाद तो यहाँ पर वैल्यू रह गई है 468। अंतर कितने का आया तो आप बताएंगे 32 का अंतर आया। 500 से 468 को माइनस करेंगे, अंतर कितने का मिलेगा हमें 32 का। तो यहाँ पर वृद्धि परिवर्तन और यहाँ पर कुल मिलाकर कुल परिवर्तन पूछा गया था। तो कुल परिवर्तन कितना, पहले 500 थी वैल्यू, अब यहाँ 468 है। परिवर्तन कितने का आया 32 का आया। किस पर आया, ओरिजिनल वैल्यू पर यानी पुरानी वैल्यू पर। तो 500 पर आया है, ठीक है। और परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करिएगा। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 5 एकम 5 लग जाएगा, 5 छक्का 30, दशमलव लगाएंगे, 5 चौका 20, यानी हमें वैल्यू मिल जाएगी 6.4% की यहाँ पर कमी हुई है। तो 500 से 468 रहा है ना, इसलिए कमी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न पूछा गया, दो उम्मीदवारों राम और मोहन के बीच हुए एक चुनाव में राम ने 40% मत प्राप्त किए और वे 1200 मतों के बहुमत से हार गए। दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं चुनाव जो है 100% पर हुआ, ठीक है। बोला गया चुनाव में राम ने 40% मत प्राप्त किए, तो यहाँ पर 40% किसे मिले हैं मत, तो 100% से 40% आर से राम को मिले हैं। अब बचा है यहाँ पर कौन, मोहन। तो मोहन को कितना मिला होगा, तो 60% यहाँ पर वोट मिला होगा। यहाँ पर एम से लिख दें मोहन को, तो 60% इन्हें मिला है। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप देखेंगे 20% का अंतर आ रहा है। यानी मोहन जो है राम से 20% वोट से जीत जाता है। यहाँ पर एक्चुअल में बोला गया 1200 मतों के बहुमत से हार गए, तो हारा कौन था, राम। तो देखिए यहाँ पर बोला गया राम और मोहन के बीच हुआ, राम ने 40 मत प्राप्त किए और वे 1200 मत से हार गए। यानी राम ने यहाँ पर 40% मत प्राप्त किए, ठीक है। अब मोहन ने 60% प्राप्त किए। अब इसमें राम जो है हार गए हैं 1200 मतों से। एक्चुअल में इनका अंतर कितने का, 20% का। तो 20% वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, 1200 के। 1% का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। इस 1200 को हम डिवाइड कर देंगे इस 20 से, तो 1% का मान निकल आएगा। पूछा गया कुल मतों का, तो कुल मत थे कितने, 100% पड़े थे, तो 100% का मान 100 से गुणा कर देंगे। 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 पंचे कितना हो गया, 60। अब बचे थे 2 जीरो, यानी 6000 कुल वोट पड़े थे। कितने वोट पड़े थे, तो आप बताएंगे 6000। ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए 60% मत प्राप्त हुए और उसने 18,600 मतों से जीत दर्ज की। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए वो हम पता करेंगे। देखिए 100% यहाँ पर चुनाव हुआ। फिर बोला गया यहाँ पर जीतने वाले उम्मीदवार को, अब जीतने वाला उम्मीदवार मान लेते हैं ये पहला है और हारने वाला यहाँ पर हम सेकंड बना लेते हैं। तो जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त हुए। अब कुल 100% मत यहाँ पर पड़े थे, बोला गया, और यहाँ पर जीतने वाले को कितना मिला, 60% मत प्राप्त हुआ है। हारने वाले को कितना मिला होगा, तो यहाँ पर 40% मत हारने वाले को मिला होगा। अब यहाँ पर अंतर कितने का रहा, यहाँ पर 20 का अंतर रहा। जीता कौन, यहाँ पर फर्स्ट वाला, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ, 60%, दूसरे वाले को 40, तो अंतर कितने का है, 20% का। अब एक्चुअल में यहाँ पर जीत कितने से हुई, यानी जो डिफरेंस होता है वही तो जीत यहाँ पर है, अंतर। तो 18,600 से वो जीता, यानी 20% बराबर 18,600 हो जाएगा। 1% का मान यहाँ पर निकाल पाएंगे, 18,600 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो 20% का मान, यहाँ 1% का मान निकल आएगा। लेकिन हारे गए उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो हारे गए उम्मीदवार, तो हारा हुआ कौन सा है, दूसरा वाला, यानी जिसको कम प्रतिशत यहाँ पर वोट में मिली है, तो 40%। 1% का मान इतना है, 40 का कितना होगा, तो 40 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 दूना 40, 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 जीरो लास्ट में आएंगे, 2 छंग 12 के 2 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, और 2 वट 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 1, 2 कम 2 1 3 हो जाएगा। तो 37,000 यहाँ पर 200 वोट जो हैं हारे वाले को मिलेंगे। तो हारने वाले को कितना वोट मिला, 37,200। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया 2023 में 1/12/2023 में एक शहर की आबादी 1 लाख है, अगले वर्ष में 12% की वृद्धि होने की उम्मीद है, ऐसा बोला गया, और उसके बाद के वर्ष में 10% की कमी होने की उम्मीद है। अंत में नई आबादी कितनी होगी। आखिरी में हमें आबादी बतानी है फाइनल कितनी होगी। शुरुआती दौर पर यहाँ पर आबादी है कितनी, तो आप बताएंगे 1 लाख। उसमें बोला गया कि 12% की
वृद्धि होने की उम्मीद है। यानी अब यहाँ पर 112% का मान निकालेंगे तो प्रतिशत ना लिख करके 112 बटा कितना लिखेंगे, 100 लिख देंगे। फिर गुणा करेंगे, फिर बोला गया अगले साल 10% की कमी होने की उम्मीद है, तो यानी अब वैल्यू कितनी रह जाएगी, 90%। 90 बटा हम यहाँ पर 100 लिख लेंगे। अब एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, यहाँ पर कट गया, और एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर काटेंगे, 2 जीरो यहाँ से कटेंगे, 2 जीरो यहाँ से कटेंगे। अब 9 से इसमें गुणा कर लेते हैं, बाद में 2 जीरो लगा देंगे क्योंकि यहाँ 100 से भी गुणा करेगा। 9 दूनी 18 के 8 हो जाएगा, बचेगा 1, 9 कम 9 1 हो जाएगा कितना, 10, बचेगा 1, 9 कम 9 1 कितना हो जाएगा, 10। लास्ट में 2 जीरो थे, 2 जीरो लगा देंगे तो 1,08,000 फाइनल, यानी आखिरी में नई आबादी बनेगी। 2 साल के बाद आबादी कितनी होगी, तो आप बताएंगे 1,08,800, 1,08,000, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं 4 नहीं होगा, 0 होगा, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत ही रखा है, ये टाइपिस्ट ने गलतियाँ कर दी हैं। देखिए करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 1,08,000 ही हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न लिया गया, या भी देख सकते हैं, लेटेस्ट प्रश्न है 23 का। एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है और फिर 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या को फिर से 5% बढ़ाया जाता है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अब देखिए सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो दो तरीका है, संख्या को हम 100 मान लें और फिर उसे सॉल्व कर लें, तब भी हमारा आंसर निकल आएगा, या फिर हम दूसरे मेथड से करें, तो दूसरे मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं, उससे भी बहुत ही आसानी से हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखिएगा कैसे। अब 30% घटाया जा रहा है तो 30 बटा कितना लिख सकते हैं, 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ओरिजिनल वैल्यू हमारी यहाँ पर 10 रहेगी। 30 यहाँ पर संख्या घटाई जा रही है तो ऊपर वाली वैल्यू 10 से घटा देंगे, ठीक है, तो वैल्यू कितनी बचेगी, यहाँ पर 7 बचेगी। नया मान यहाँ पर है, ओल्ड वाला यानी पुराना मान यहाँ पर है। इसी तरीके से यहाँ पर बोला गया 40% बढ़ाया गया, यानी 40 बटा कितना लिख सकते हैं, 100। 20 दूना होता है 40 और 20 पंजे हो जाता है 100। अब बढ़ाए जाने की बात कर रहा है तो 5 हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, बढ़ाई जा रही है तो ये प्लस कर लेंगे, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर 5% बढ़ाया जा रहा है तो 5 बटा यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 100। तो 5 कम 5 और 5 दूना 10, एक जीरो। बढ़ाए जाने की बात है तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी 20 थी, बढ़ाई गई है तो ऊपर वाली 1 है तो एक वैल्यू को इसमें जोड़ देंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 21 हो जाएगी। अब इन सभी को गुणा कर लेंगे, यहाँ पर मिलेगा हमें कितना, तो आप बताएंगे 1000। 20 पंजे 100 और 100 पंजे कितना हो जाएगा, सॉरी 100 दशम कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 7 से इसका गुणा करेंगे, 7 कम 7 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। देखिए सिंपल तरीका है, सबसे आसान तरीका वही बता रहे हैं, एक बार समझ लेंगे बाकी आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो 7 और 21 का गुणा करेंगे 147 मिलेगा, फिर 7 से यहाँ पर हम पुनः गुणा कर देंगे। 7 सते 49 का 9 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 4, और 7 चौके 28, 4 कितना हो गया 32 का 2, बचेगा कितना 3। 7 कम 7 3 हो गया कितना 10, यानी 1029 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अंतर कितने का आया, तो प्लस यहाँ पर 29 का आया। पुरानी वैल्यू हमारी 1000 थी, अब वैल्यू बढ़ करके कितनी हो गई, 1029 हो गई। तो बढ़ी हुई वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे 29। तो बढ़ी हुई वैल्यू का मान पूछा गया था, प्रतिशत की वृद्धि या कमी बताइए, तो वृद्धि हुई है। 29 किस पर हुई है, 1000 पर वृद्धि हुई है। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा करिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब यहाँ देखिए 29 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2.9 आएगा, तो ये प्रतिशत वृद्धि थी क्योंकि 1000 से 1029 हुई है ना, तो यहाँ पर 2.9% की वृद्धि, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 2023 में पूछा गया, 20/11/2023 अर्जुन और राइमा सोहन के बीच 18,910 रुपये की राशि इस प्रकार विभाजित की जाती है कि अर्जुन को राइमा से 20% कम प्राप्त होती है। अर्जुन को ए से लिखेंगे, अर्जुन को राइमा से आर से लिखेंगे, अर्जुन को राइमा से 20% कम प्राप्त होती धनराशि। तो राइमा को अगर 100 मान लें तो अर्जुन को कितनी प्राप्त होगी, तो आप बताएंगे यहाँ पर 80। तो देखिए 20% इसे कम प्राप्त हुई है।
तो यहाँ पर अर्जुन को राइमा से 20% कम हो गई, इसका अनुपात बना लेंगे। तो 20 चौका होता है 80, अब 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, इनका अनुपात हमने बना लिया 4:5। इसी तरीके से आगे जो वैल्यू बोलेगी उसे हम सॉल्व करेंगे। जबकि सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक प्राप्त होती है, जबकि सोहन को राइमा से बोला गया, राइमा के हिस्से से, तो सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक प्राप्त होती है। तो राइमा को यहाँ पर 100 मानेंगे, तो सोहन को बोला गया, सोहन को बोला गया, सोहन को प्राप्त होती ना, सोहन को राइमा से 25%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौका कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर सोहन और राइमा का भी अनुपात हमने निकाल लिया। देखिए जिसकी वैल्यू 2 बार आई हो, तो राइमा की वैल्यू 2 बार आई है, तो हमें यहाँ पर संयुक्त एक अनुपात बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्जुन अनुपात, फिर अगला जो 2 बार आया है, यहाँ पर देखिए सोहन सोहन, सॉरी रोहन रोहन, तो रोहन को बीच में रखेंगे और सोहन को लास्ट में कर देंगे। जिसका मान 2 बार आया होगा उसे यहाँ पर संयुक्त अनुपात में बीच में रखते हैं, ध्यान रखना इतना। अब यहाँ पर अर्जुन और राइमा का अनुपात कितना, अर्जुन का है 4, राइमा का कितना है 5। इसी तरीके से फिर राइमा का कितना है 4 और सोहन का कितना है 5। राइमा का कितना है अगला वाला 4 और सोहन का कितना था 5। जहाँ पे जगह खाली है गोला बनाइए, इसके आगे जगह खाली गोला बनाइए, इसके आगे खाली है तो यहाँ पर संख्या 5 रिपीट करिए, इसके आगे खाली तो यहाँ पर संख्या 4 को रिपीट करना है, गुणा कर देना है। 4 चौके मिलेगा यहाँ पर 16 और 5 चौका मिल जाएगा कितना यहाँ पर 20, पचम हो जाएगा 25। तो कुल मिलाकर हमारा जो नया अनुपात बना है अर्जुन, राइमा और सोहन का, तो यहाँ पर 16:20:25 बना है। अब यहाँ पर अनुपाती योग कितना होगा ये जोड़ेंगे, तो इन सभी को जोड़ेंगे 20 20 40 और 10 50 और 6 5 11 61। तो अनुपाती योग कितना मिलेगा हमें, तो आप बताएंगे 61 मिल जाएगा। पूछा किसका हिस्सा है, सोहन का हिस्सा रुपयों में क्या होगा, सोहन, तो सोहन का अनुपात है कितना वास्तव में यहाँ पर 25 है अनुपात में, तो सोहन का निकालना है। मैंने सोहन लिख दिया ऐसे, सोहन का हिस्सा, सोहन का अनुपात ऊपर लिखिए और पूरे अनुपात का जो योग आया था 61 उसको नीचे रखना है, गुणा करना है, यानी हिस्सा पता करना हमें है। 18,910 रुपये में हिस्सा कितना है सोहन का, तो 18,910 यहाँ पर लिख देंगे। 61 कम 61 लगा देंगे और 61 तियाँ होता है 183, तो 3 बार में जाएगा और 100 यहाँ पर 89 है, ठीक है, और 61 तियाँ लगाएंगे यहाँ पर 183 आएगा, फिर 61 कम 61 लगा देंगे, लास्ट में एक जीरो था। कुल मिलाकर 61 से अगर डिवाइड करेंगे 18,910 को तो 310 बार में जाएगा। अब 25 और 310 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमें आंसर यहाँ पर मिलेगा 7,750 देखने को मिलेगा। आप 25 और 310 का गुणा कर लीजिएगा और यहाँ पर आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 7,750, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।